प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर चंडीगढ़ में ई बसों को किया रवाना। राज्यपाल बोले, सुविधाजनक सफर के साथ कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तावड़ू में 83 करोड़ से अधिक की 32 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, पिछड़ा कहे जाने वाले क्षेत्र को डबल इंजन सरकार ने विकास में बनाया अग्रणी। और महाशिवरात्रि पर शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए मंदिरों में उमड़े शिव भक्त। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल शहर में नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 4 शहरों के लिए ई बस सेवा का उद्घाटन किया, जिसके तहत चंडीगढ़ को भी नई इलेक्ट्रिक बसें सौंपी गई हैं। इस अवसर पर गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि चंडीगढ़ को फिलहाल 25 नई ई बसें मिल चुकी हैं। मार्च महीने तक कुल 100 बसों का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, जो पुरानी डीजल बसों की जगह लेंगी। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में कुछ कानूनी अड़चनों के कारण इस प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी जरूर हुई थी, लेकिन अब अदालती फैसले के बाद काम में तेजी आई है। प्रशासन ने 328 और नई बसों का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने भरोसा जताया कि साल के अंत तक चंडीगढ़ की सार्वजनिक परिवहन सेवा 100% इलेक्ट्रिक बसों से होगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। इसको झंडी दिखाकर रवाना किया है और अपने देश के 4 शहरों में आज 225 ई बसें आज उन्होंने अपनी एक तरह से उनको प्रारंभ करने के लिए झंडी दिखाई। उसमें से 100 उनको गुवाहाटी में मिली है, 50 जो है वो हमें 25 मिली है, भावनगर को 50 मिली है। तो ऐसा मैं सोचता हूं कि यह चंडीगढ़ का सौभाग्य है। इस मौके पर चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट विभाग के निदेशक प्रद्युमन सिंह ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने के लिए इलेक्ट्रिक बस में आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अगले 2 महीने में शहर को बस सेवा में बड़ा सुधार मिलेगा। चंडीगढ़ आ चुकी हैं। हमारी जब ये डीजल की 100 बसें रिप्लेस हो रही हैं इलेक्ट्रिक बसों से, तो उससे जाहिर है हमारा डीजल भी बचेगा और पोल्यूशन तो है वो कम होगा ही होगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आने वाले वित्त वर्ष में हमारी सभी जो डीजल बसेस हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस हो जाएंगी। देखिए, आप देखें, एक तो ये नॉइज़ फ्री है क्योंकि इसमें कोई इंजन नहीं है, और दूसरा ये पैनिक बटन, सीसीटीवी और AVLS GPS जिसे कहते हैं उससे इनेबल्ड है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कल रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्वर्ण द्वार का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये उनका विश्वविद्यालय है जहां उन्होंने कानून की डिग्री हासिल करने के बाद वकालत की शुरुआत की थी। इसके बाद चीफ जस्टिस ने रोहतक बार एसोसिएशन की ओर से जिला न्यायालय परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोहतक बार एसोसिएशन का देश में कानूनी विचारधारा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बार और बेंच मिलकर आम जन का न्याय व्यवस्था में ऐसे ही विश्वास बनाए रखें। उन्होंने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थापित करने पर विचार करने की बात कही। साथ ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नए भवन का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है, जो अगले 50 वर्षों के लिए पर्याप्त रहेगा। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया ने देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। It is not just an architectural marker of 50 years. It represents the generations who have passed through Maharishi Dayanand University's gates.
generations which arrived as uncertain students like me and departed as assured professionals. The first generation of 70s and 80s came from villages and small towns, often with modest means but considerable resolve. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में हरियाणा की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है कि 3.5 से 4 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने तक जाया जा सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट और हिसार एयरपोर्ट की सीधे कनेक्टिविटी है। इन सभी को ध्यान में रखकर निवेशक निरंतर हरियाणा में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1966 में पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा ने तेजी से तरक्की करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है, जीएसटी संग्रह में भी सबसे आगे है और अब प्रदेश प्राकृतिक खेती में भी पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी योजना के साथ स्थापित किया जा रहा है कि आने वाले 50 सालों तक कोई दिक्कत न आए। गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार जल्द ही नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने वाली है। इससे और निवेशक प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में 95% तक कमी आई है और बेहतर पराली प्रबंधन के लिए न्यायालय ने भी हरियाणा का उदाहरण दूसरे प्रदेशों के सामने पेश किया है। भाजपा पंजाब की ओर से कल चंडीगढ़ में पंजाबी डायस्पोरा मीट का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने की। उन्होंने पंजाब और देश को वैश्विक पहचान दिलाने में एनआरआई के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य एनआरआई समुदाय की मुश्किलों को सुनने के साथ उनके सुझावों पर भी चर्चा करना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन समस्याओं के हल के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। पंजाब को निवेश और सुरक्षा के नजरिए से इतना मजबूत बनाया जाएगा कि विदेश में रह रहे पंजाबी बिना किसी डर के अपनी मिट्टी से दोबारा जुड़ सकें। पंजाब ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ उन्नति दे ली। सम्मेलन के समापन सत्र में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है और देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी वो पासपोर्ट के रंग नूं नहीं देखती, तुहाडे ब्लड च जिहड़ा इंडियन डीएनए है साढ़े से वो इंपॉर्टेंट है। और इंडियन डीएनए से अज अगर मैं 26 मई 2014 तो बाद कहां हिंदुस्तानी दुनिया के किसे कोने च बैठा है, किन्ने सालों तो बैठा है, किन्नियां पीढ़ियां तो बैठा है, गुलाम बन के गया सी, मजदूर बन के गया सी, किस तरह भी गया सी, आज जो प्राउड करता है बीइंग ए इंडियन। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस और इससे जुड़े सुखजिंदर सिंह रंधावा पर कड़ा प्रहार किया है। चीमा ने दावा किया कि पंजाब पुलिस ने हाल ही में गुरदासपुर में रंधावा के एक करीबी साथी को गिरफ्तार किया है जो एक शमशान घाट में बैठकर नशा कर रहा था। पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरपाल चीमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े लोग लगातार नशा फैलाने के काम में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामने आई तस्वीरों से यह स्पष्ट है कि रंधावा के पुराने साथी आज भी ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं।
गुरदासपुर में जो रंधावा साहब है उनके एक नजदीकी साथी जो हैं, अभी पंजाब पुलिस ने उनको पकड़ा है कि वो एक क्रमीशन ग्राउंड में बैठ के कैसे चिट्टा पी रहे थे, कैसे नशा पी रहे थे, उसको पंजाब पुलिस ने पकड़ा है। अभी उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो इसका मतलब है जो कांग्रेस में रहने वाले लोग हैं वो लगातार नशा फैलाने का उन्होंने काम किया। अब भी जो उनके पुराने साथी हैं, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, तो अब भी उनके पुराने साथी वही काम करते हैं। देश में, पंजाब में नशा फैलाने का काम सबसे ज्यादा जो कांग्रेस पार्टी, अकाली दल, बीजेपी ने किया था। हमने तो युद्ध नशे के विरुद्ध छेड़ा है, हम तो नशे को खत्म कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने आज महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने नूंह दौरे के दौरान प्राचीन नल्हेश्वर महादेव मंदिर में मत्था टेका और जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व शांति की कामना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा ऐसे ही विकास के पथ पर बढ़ता रहे, इसकी प्रार्थना की है। यहां दर्शन और पूजन के बाद मुख्यमंत्री तावड़ू पहुंचे और विकसित सोहना तावड़ू महारैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मेवात के लोगों की बहादुरी और साहस की प्रशंसा करते हुए उनके आज़ादी में दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने 58 करोड़ से अधिक की 27 परियोजनाओं का उद्घाटन करने के अलावा 25 करोड़ से अधिक की लागत वाली 5 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पिछड़े कहे जाने वाले इस क्षेत्र को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में डबल इंजन सरकार ने विकास में अग्रणी बना दिया है। विपक्ष को ये विकास कार्य दिखाई नहीं देते। पिछले 11 वर्षों में की गई 62 घोषणाओं में से 49 का काम पूरा हो चुका है। इस अवधि में 1555 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। का प्रमाण है कि आपका भाजपा की सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं में गहरा विश्वास है। मैं आज यहां आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नई दिशा, यहां पर जो विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं, मैंने आज 47 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के 16 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन किए हैं। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा एवं उल्लास से मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महादेव के जयकारों से शिव मंदिर गुंजायमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा कर उन्होंने लिखा है कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मेरी प्रार्थना है कि महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हमारा देश प्रगति के पथ पर सदैव ही अग्रसर रहे। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा है कि काशी से लेकर रामेश्वरम तक महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व भारत की अखंड और शाश्वत आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। महादेव और माता पार्वती की कृपा से हम सभी को सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, यही मंगल कामना है। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि मेरी कामना है कि आदिदेव महादेव सदैव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से सबका कल्याण हो और हमारा भारतवर्ष समृद्धि के शिखर पर विराजमान हो। हर हर महादेव। चंडीगढ़ और आसपास के मंदिरों में महाशिवरात्रि का उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तजन सुबह से ही जलाभिषेक के लिए लाइनों में लगे हैं। आप हमारे समाचार डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ फेसबुक, डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।